एक प्यारे से गांव तारानगर में किरण और जगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था। हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज़्यादा परेशान थी। जगन पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। अरे जगन है नाम मेरा, रोज़ पीना है काम मेरा। अरे ढिंग चिका ओए ओए। किरण, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण, ए जी, आप कहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जगन, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। किरण, अच्छा, तो अब आप मछुआरे बन गए, लेकिन आपने जो मछलियाँ पकड़ी है वो सब कहाँ है? जगन, अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आज़ाद कर दिया और वो अभी नदी में पानी पीने गई है। किरण, अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है आज आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। चलिए अब घर चलिए। जगन, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊँगा। किरण, इस आदमी को फ़ोन समझाए कि इसके पास मछलियाँ पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली गई। जगन, अरे बोतल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई? किसने पी इस बोतल को? अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। जगन, अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया? कोई बचाओ यार, कुत्ता काट लेगा मुझे। जगन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। जगन, अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे बचाओ यार किरण, कहाँ है कुत्ता? आप खामखा डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। जगन, बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बच गया यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते। किरण, एजी उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ाया है और आप कहाँ हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जगन, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। यह कहकर जगन फिर सो जाता है। किरण, हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे इस आलसी आदमी और कामचोर से शादी करनी पड़ी। बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगन को बहुत जगाती है, लेकिन जगन उठता ही नहीं है। किरण, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। जगन, अरे कोई बचाओ। अरे किरण, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। किरण, बहुत हो गया आपका रोज़ रोज़ का, अब मैं आपको और झेल नहीं सकती। काम धंधा कुछ करते नहीं जिससे हम दो वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ कमा कर लाइए, और हाँ, पैसों के बिना इस घर में कदम मत रख देना। जगन, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखना, एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। किरण, तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अंबानी के बेटे हो। अब जाइए और जाकर कुछ काम कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं। फिर किरण गुस्से में जगन को घर से निकाल देती है। जगन, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता, और एक तो ऊपर से ये किरण ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। जगन रास्ते से ही जा रहा होता है कि उसे एक वैद्य की दुकान दिखाई देती है। जगन, अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दे। जगन, अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे सुनिए तो, मुझे आपसे थोड़ा काम है। वैद्य जी, क्या हुआ? क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? जगन, वैद्य जी, मेरा नाम जगन है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। वैद्य जी, अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगन वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। जगन, वैद्य जी, कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज़ वैद्य जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए वैद्य जी। अरे अरे, मेरे पैरों से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई है। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। जगन, वैद्य जी, आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यही बैठा रहूँगा।
वैद्य जी, अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत आ जाएगी। फिर वैद्य जी जगन को सब कुछ समझाने लगते हैं। वैद्य जी, देखो जगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दवाई लेने आएंगे, तो तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले रंग की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जगन, अरे वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ घंटों बाद वापस आऊँगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। जगन, किरण बहुत कहती है ना मुझसे कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता, आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज़ है। कुछ देर बाद पवन, सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आ जाते हैं। सुरेश, अरे भाई, तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ है? जगन, मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश, अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगे हुए हैं, क्या वैद्य जी दस्त की दवाई ले आए? जगन, ओ अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि दवाई तुम्हें दे दूं। पवन, हाँ भाई, जल्दी से हमें दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगन, अरे मैं तो भूल ही गया, वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे?